नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज विजय भाई की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आई इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं है। अगले एपिसोड में वो जरूर रहेंगे। मार्केट क्या लगता है बंद नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि हाँ कि अकेले ये इसको कंटिन्यू करते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं। अगर हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी का ईओडी एनालिसिस करेंगे, देन ऑल एसेट क्लास जो हम बात करते हैं उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज अभी इस स्टेज पे निफ्टी है कि क्या करना चाहिए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोशिश करेंगे कि उस एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या होना चाहिए। साथ ही साथ सेक्टर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उस सेक्टर के बेस पे कोई स्टॉक जो आउट परफॉर्म दिख रहा है सो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगर हम निफ्टी से, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली चार्ट। सो डेली चार्ट में क्या, ये एक ट्रायंगल जो है, जो जिसको ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल ब्रेकआउट जो बोलते हैं, सो ये सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ये इंट्राडे में 23,271 जो कि लास्ट वीक ही ये अचीव हो गया था, जो हमने दिखाया भी था क्या कि ये एक पॉसिबल डाउन साइड जो आ सकता है, तो उसको अचीव किया। उसके बाद ड्यू टू सम डिस्पैरिटी यहां पे कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ। सो कहीं ना कहीं अभी के डेट में डिस्पैरिटी कम हो गया। अब जिसको डिस्पैरिटी नहीं मालूम, क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज। सो ये आपको मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन जो दिख रहा है और यहां प्राइस है, तो जब भी डिफरेंस अगर ये दूर हो जाता है, थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो कोशिश करता है कि प्राइस जो है एवरेज के नजदीक जाए, जिससे ये डिस्पैरिटी फिर से कम हो जाता है। अब जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है, सो मूविंग एवरेज का 24,000, सो 24,000 के ऊपर जाएगा तभी जाके आपका सेटअप बेरिश टू बुलिश होगा। जब तक 24,000 नहीं जाता है तब तक ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब तक आपका सेटअप अभी भी बेरिश ही रहेगा। अच्छा, अब यहां से अगर कॉलम अगर रिवर्स हो जाता है, सो इनकेस कॉलम रिवर्सल का वैल्यू क्या है, सो 23,646, सो 23,640 के नीचे अगर आ जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो पॉसिबल एक जो जिसको बोलते हैं ना कि पुल बैक ट्रेड, सो वो पुल बैक अपॉर्चुनिटी आपको बेरिश साइड मिल सकता है। तो लेट्स वेट किया कि 23,646 अगर आता है क्या, 646 क्लोज होता है क्या। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें कि निफ्टी बैंक क्या, सो निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर ये कॉलम ऑफ एक्स में है। नेक्स्ट डबल टॉप आई, देखिए एंकर पॉइंट का यहां पे जो रेजिस्टेंस है ना और मूविंग एवरेज का, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जब तक इसको यानी 55,100 के ऊपर नहीं जाता है, 100 और 200 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक इसमें एक बड़ा मूव तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर डाउन साइड अगर आता है और यहां डबल बॉटम सेल जो दिख रहा है कि 53,361 के नीचे अगर आता है, तो फिर आपको डाउन साइड 51,940 ये आपको दिख सकता है। और यहां पे एक डबल टॉप बाई आएगा तो यानी बुलिश, अगर डबल टॉप बाई मतलब बुलिश स्विंग ब्रेकआउट अगर होता है, सो इसका जो लेवल है 54,167 के ऊपर, तो पॉसिबल 55,100 तक जा सकता है। तो ये रहा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का अब व्यू बेस्ड ऑन चार्ट। सो क्या एसेट क्लास क्या कर रहा है, सो देखिए ये है निफ्टी 50, इक्विटी एक एसेट क्लास हो गया। गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, ये आरएस जो है, इसका मतलब कमोडिटी का आरएस चार्ट, कमोडिटी जो एसेट क्लास होता है उसमें गोल्ड हमने लिया है, तो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का उसका आरएस चार्ट हो गया। उसके बाद करेंसी का अपॉन निफ्टी 50 का आरएस चार्ट हो गया, और जीएस कंपोजिट मतलब बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50। एक चीज जरूर है कि तीनों एसेट क्लास जो गोल्ड, बॉन्ड और यूएसडीआई है ना, इन कॉलम ऑफ ओ है। सो कॉलम ऑफ ओ जो आपको जो दिख रहा है, और इवन डबल बॉटम सेल भी आया है कमोडिटी में, सो ये कहीं ना कहीं इक्विटी को सपोर्ट कर रहा है। ये क्यों, क्या सपोर्ट कर रहा है कि इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर एसेट क्लास इन शॉर्ट टर्म, यानी लास्ट वीक में हुआ है। सो अगर ये
कंटिन्यू कॉलम ऑफ ओ कंटिन्यू करता है और डबल बॉटम सेल मिल जाता है या डी स्मार्ट के नीचे आ जाता है, तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस इक्विटी में आपको आगे भी दिखते रहेगा। इनकेस अगर ये टर्न अगर हो जाता है कॉलम ऑफ एक्स में, तो पॉसिबल फिर से यहां जो हमने बात किया कि निफ्टी में कॉलम ऑफ ओ आएगा। सो जब कॉलम ऑफ ओ आएगा तो यहां ये आउट परफॉर्मेंस शो करना शुरू कर देगा। तो ये एक साइन रहेगा जहां पे पुल बैक अपॉर्चुनिटी, तब तक के लिए नहीं, बिकॉज इक्विटी अभी भी दिखा रहा है कि आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। अब हम आ जाते हैं कि ऑल एसेट क्लास में क्या इंडिकेशन है। तो ऑल एसेट क्लास में सेक्टर वाइज यानी लास्ट वीक क्या क्या परफॉर्म किया, तो परफॉर्मेंस टेबल में अगर हम जाके देखें और एनएसई ऑल सेक्टर की बात करें और इसको स्कैन करें, तो वीकली के हिसाब से ये समझ आएगा कि एमएसआईटी, आईटी, इंडिया डिजिटल रियल्टी, कोर हाउसिंग। अब हमने लास्ट वीक जो बात किया था ये क्लियर बोला था कि आईटी और इंडिया डिजिटल ये जो दिख रहा है कि पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है बिकॉज आउट परफॉर्मेंस था। और अभी भी आप देखो 4.65%, 4.39%, 2.86%, ये सब जो है सेक्टर जो है आउट परफॉर्म किया है लास्ट वीक में। इवन निफ्टी कुछ खास नहीं किया है। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, सो उसके लिए हम मैट्रिक्स में जाएंगे और अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, देन एनएसई ऑल सेक्टर और इसको स्कैन करेंगे। तो ये क्या करेगा, तीनों टाइम फ्रेम पे यानी बॉक्स वैल्यू पे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये स्कैन करेगा और इंडिकेट करेगा कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो यहां पे अगर हम देखें तो एमएसआईटी टेलीकॉम, आईटी टेलीकॉम, एनर्जी, इंडिया डिफेंस और इंफ्रा लॉजिस्टिक्स, ये सब जो है ना लास्ट वीक में भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, अभी भी आउट परफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी अगर या मार्केट, ब्रॉडर मार्केट अगर। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं 30 तारीख को मई में सूरत में मंथन इवेंट को लेके। अब ये मंथन एक ऐसा वर्कशॉप होता है ना जहां पे मैं, राजू जी, ब्रिजेश भाई, एपी सर, हम लोग सब आपके साथ एक एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। अब ये स्ट्रैटेजी होगी ऑप्शंस के ऊपर, ईटीएफ के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। आप भी वहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो, और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ये स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेटेड कर सकते हो अल्गोस्ट्रा में और मोमेंटिफाई में। तो अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए आप वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम जाते हैं अभी हमारे वीडियो में। सस्टेन करता है तो पॉसिबल इस सभी सेक्टर में एक फिर से आपको दिख सकता है। इवन कॉर्प मार्टर, ये भी जो सेक्टर है जहां पे आपको नजर रखना चाहिए। अब ये जो आपको एनर्जी इवन आपको दिखा, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो सेक्टर जो दिखा एक बार शॉर्ट टर्म में भी हम देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक, कोर हाउसिंग, और तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक प्राइवेट बैंक का कोर हाउसिंग में एक दिखा है रिवर्सल के साइड का। बट ओवरऑल एनर्जी आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी टेलीकॉम और इंडिया डिफेंस कर रहा है। तो एनर्जी में अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या, तो उसके लिए फिर से हम एनर्जी इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको स्कैन कर देंगे। स्कैन के बाद ये समझ आया अगर टोटल स्कोर से अगर शॉर्टिंग किए तो जीवीटी एंड डी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, एटीजीएल ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सीमेंस, ये जो सीजी पावर, हिंद पेट्रोल, ये जितने स्टॉक जो आपको जो दिख रहे हैं ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये चार्ट देखें तो यहां पे सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है और ये कंटिन्यू हो सकता है। सो ये सभी स्टॉक जो हमने जो दिखा है जो आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। सो कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस हमने बताया कि कैसे आप सेक्टर आउट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, उस सेक्टर का स्टॉक आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कोई जो एक स्कैनर जो हम बात करते हैं कि पीएनएफ और प्राइस और आरएस दोनों को मिक्स करके। सो यहां पे अगर जो पीएनएफ और प्राइस और आरएस स्कैनर है, अगर आप एनालिसिस में जाते हो और आरएस स्कैनर, यहां पे पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर है। ये स्कैनर क्या करता है कि निफ्टी, जैसे हमने ये ग्रुप सेलेक्ट किया कि निफ्टी 750 हमने एक ग्रुप सेलेक्ट किया। अब हमको क्या चाहिए कि 750 में से कौन सा स्टॉक जो प्राइस पे बुलिश है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस का पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे एक
EFT और टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट, ये है जो हमने एक सिलेक्ट किया। आप कोई भी आप पैटर्न अब डी स्मार्ट, अब मस्त, अब सुपर ट्रेंड, कोई भी जो आपको चाहिए, डबल टॉप बाय, कोई पैटर्न अगर लेना है तो इसमें हमने क्या किया कि बॉक्स साइज बिकॉज 750 लिया है तो 1% कर दिया और इसको फ्रेश कर दिया। तो मेरा क्या हो गया कि हम देखना चाह रहे हैं कि 750 में से कौन सा स्टॉक जो है जो 1% के बॉक्स साइज पे टर्टल या AFT है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब साथ में तो मुझे ये भी चाहिए ना कि वो RS पे भी आउटपरफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब RS वाला जो स्कैनर है इसमें अब यहां निफ्टी टोटल मार्केट से इवन 50 से भी 500 से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो हमने टोटल मार्केट सेलेक्ट कर लिया और उसमें की बोला कि यहां की डबल टॉप बाई होना चाहिए क्या, RS चार्ट पे। सो और बॉक्स साइज हमने कर दिया 1%। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइस और RS दोनों पे अगर, जैसे RS पे अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, डबल टॉप बाई है, और प्राइस पे भी अगर बुलिश ब्रेकआउट है, तो वही स्टॉक मुझे स्कैन करके दो। हम क्या करेंगे, इसको स्कैन कर देंगे। स्कैनर के बाद, स्कैनिंग के बाद ये समझ आया कि आउट ऑफ 750 जो है केवल 10 स्टॉक आज के डेट में निकल के आया। सो अगर हम शॉर्टिंग यहां से किए तो आपका, आप देखो ये एक स्टॉक जो था GVT&D एनर्जी में भी आया था आपको अल्टीमेट जो मैट्रिक्स जब कर रहे थे, और इस चार्ट को देखो आप, क्लियर आउट परफॉर्मेंस है। और अब यहां डबल टॉप बाई पे दिया है, उस स्कैनर में भी आया, प्राइस एंड PNF प्राइस RS पे भी आया था। सो एनर्जी सेक्टर आउट परफॉर्म करे और उस सेक्टर का स्टॉक जो GVT&D है, सो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक दिख रहा है। अब अगर हम आ जाते हैं यहां से एंडोरेंस, बिकॉज हमने फ्रॉम DBS से शॉर्टिंग किया है तो 7%, सो ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, देन एक रिट्रेसमेंट, और अब टर्टल ब्रेकआउट और ट्रिपल टॉप भी है। सो यहां पे एक 1% के मीडियम टर्म के बॉक्स साइज पे, तो ये एक नजर आप रख सकते हो। टिप्स म्यूजिक, ये देखिए, ये बड़े एक अपसाइड मूव के बाद अगर आप देखो तो 2023 से लेकर और 2024 तक लास्ट 1 ईयर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था। उसके बाद क्या, 2024 से लेकर और 2026 तक अभी तक ये एक प्राइस कंसोलिडेशन फेज में था। अब ये जाके ये अगर हम देखें लास्ट 2 इयर्स में 2024 से 2026 तक जो लॉन्गेस्ट कॉलम ऑफ एक्स, ये फर्स्ट टाइम ये फॉर्म हुआ है। ये इंडिकेट क्या करता है, जब भी अगर एक एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है इतना बड़ा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको दिखाता है कि शायद रिवर्सल हुआ है, ये एक इंडिकेटर। अब उसके बाद अगर डबल टॉप बाई आता है तो ये पॉसिबल कि अगर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। देन आपका TMPV, ये भी ये स्टॉक आपका सेम जो हमने जो अभी जो डिस्कस किया 2022 से लेकर 24 तक 2 साल तक का एक अप मूव, उसके बाद लास्ट 2 इयर्स का एक डाउन, और अब ये निकल। बट अभी भी अगर हम देखें ये यस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो बना है, बट इससे बेटर वहां पे दोनों, बट यहां पे भी ये ठीक दिख रहा है कि बिकॉज आपको AFT पैटर्न का दिख रहा है। देन ये स्टॉक आप देखो STLT क्या आउट परफॉर्मेंस शो किया है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, कोई यानी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप सोचो ये स्टॉक अगर आप कभी पहले अगर आपने PNF प्राइस और RS स्कैनर रन किया रहता तो शायद इधर ही आता, इधर भी आता, और वहां से कंटिन्यूअस यानी 175 से 200 से लेकर और अभी 430 चल रहा है। इसलिए जो ये स्टॉक अभी VVL ये एक निकला है, सेम स्टोरी जो दिख रहा है, इवन VVL की स्टोरी तो एक अच्छा खासा तेजी ये था 2020 से लेकर, और आप बोल सकते हो कि 24 ऑलमोस्ट 4 इयर्स का था। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में गया और अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है। सो इस तरह से आप देख सकते हो टेक्नोन, मिंडा कॉर्प, JSW सीमेंट और डिक्सन, ये जितने स्टॉक है जो हमने डिस्कस किया, जहां पे प्राइस और RS दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब लास्ट एक हम देखेंगे कि क्या ब्रॉडर मार्केट में ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। सो उसके लिए हम यहां पे ब्रेथ में आप जाके आप रन कर सकते हो कि ब्रेथ चार्ट।
सो हमने ये निफ्टी 500 का पहले से ब्रेथ रन किया था, तो ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन अभी भी ब्रॉडर मार्केट में है। सो बहुत ज्यादा डरने की तो बात नहीं है। जब अगर निफ्टी 50 अगर कॉलम ऑफ ओ में आएगा तब जाके आपको कुछ पुल बैक के तरफ दिखना है। जब तक कॉलम ऑफ ओ में नहीं आता है ईओडी बेसिस पे, यानी डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक आप साइडवेज या बुलिश के अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।